साहब जी, अरे कहाँ मर गया था? साहब जी हमारे भाई की ना नौकरी लग गई है, लीजिए मिठाई खाइए। अरे पीछे कर अपनी इस गंदी मिठाई को। ये गंदी सी सड़ी सी मिठाई खाऊंगा मैं? और तेरे भाई की नौकरी? हाँ, किसी झाड़ू पोछा के काम में लगी होगी। आया बड़ा मिठाई खिलाने। तुझे पता भी है कितनी महंगी महंगी मिठाई खाता हूँ मैं। ये सड़ी सी मिठाई सड़ी सी दुकान से ले आया होगा और ये खाऊंगा मैं? बहुत बड़ी बड़ी दुकान की मिठाई खाता हूँ मैं। चल हटा इसे और मुझे जल्दी से छोड़ दे। मिठाई खिलाएगा। छोटे ताला लगा है। अरे भैया रोड तक गया था ना, आपने बांट दिया सभी को मिठाई? हाँ छोटे बांट दिया। भैया मैं ये कह रहा था, जैसे ही हमारी ज्वाइनिंग होगी ना तो सरकार हमको फ्लैट दे देगी, तो हम ना यहाँ पर नहीं रहा करेंगे। तो जहाँ पर भी आप जॉब करते हो ना ड्राइवरिंग की, तो आप वहाँ पर जाकर बोल देना कि कल से आप काम पर नहीं आएंगे। तो मतलब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे कच्चे घर में? नहीं भैया, सरकार हमको बंगला देगी, गाड़ी देगी। इतनी मुश्किल से पास किया है मैंने यूपीएससी का एग्जाम, तो सरकार हमको जहाँ देगी फ्लैट, हम वहाँ पर रहेंगे। ठीक है छोटे, मैं कल ही साहब से जाकर कह दूंगा कि अब हम ये नौकरी नहीं करेंगे। ठीक है भैया। ये रोज की रोज ना बहुत लेट आता है। टाइम देखो 10 बज गया, अभी तक इसका पता नहीं है। आ गया तू? और इतना लेट क्यों हो गया? सर जी कल से हम ना काम पर नहीं आएंगे, इसलिए हम बताने आए थे। और ये आपकी गाड़ी की ये चाबी। काम पर नहीं आ पाएंगे? क्या मतलब क्या है तेरा? ये पकड़िए। कल हमने आपको बताया था ना जब हम आपको मिठाई देने आए थे कि हमारे छोटे भाई की नौकरी लग गई है, तो उसने बोला है कि अब आप काम वाम मत करो, तो इसलिए अब हम काम नहीं कर पाएंगे आपके यहाँ। अबे ऐसी कौन सी नौकरी लग गई तेरे भाई की जो तू मेरे यहाँ की नौकरी छोड़ रहा है? सर जी सरकारी नौकरी लग गई है ना, इसीलिए उसने बोला है कि आपको अब काम वाम करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तो चपरासी की ही तो लगी होगी, इसमें नौकरी छोड़ने की क्या बात है? देख तू ज्यादा दिमाग खराब मत कर, ये चाबी पकड़ और गाड़ी चला। और तू एक काम कर, तू अपने भाई को भी यहीं ले आ। उसकी जितने में भी नौकरी लगी होगी ना 10-15 हजार में, उससे ज्यादा मैं दे दूंगा उसको। नहीं साहब जी, नौकरी चपरासी की हो या किसी और चीज की, नौकरी तो नौकरी होती है। देखिए साहब जी, किसी गरीब के पूरे खानदान में अगर कोई एक व्यक्ति भी ना सरकारी नौकरी पे लग जाता है ना, तो उसकी पूरी पीढ़ी सुधर जाती है। अब हमने आपके यहाँ काम कर करके उसको पढ़ाया लिखाया, हम यही सोच रहे थे कि वो कब काबिल बनेगा। अब वो काबिल हो गया है तो वो कहता है कि भैया अब आप काम वाम मत करो, कोई छोटी मोटी दुकान खुलवा देगा, हमें भी सेट कर देगा। तो इसीलिए ना अब हम काम नहीं कर पाएंगे। छोटा भाई हमें जहाँ रखेगा अब हम वहीं रह लेंगे। अरे तुम्हारे भाई की छोटी मोटी नौकरी लग गई तो तुम मुझको घमंड दिखा रहा है? कल तक तू मेरे पास ही काम करता था, मेरे पैसे से ही तुम्हारे भाई को पढ़ाया है। जब तू भूखा मरेगा ना तब मेरे पास आएगा। ये लड़का कहता है साहब मैं कहाँ घमंड दिखा रहा हूँ, आपके ही आशीर्वाद से मैं अपने भाई को पढ़ा पाया हूँ। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूँ मेरा भाई मुझे काम करने का मना कर रहा है। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। ये लड़का कहता है सर आज भी मना कर दिया साइन करने में। ये लड़का कहता है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, साइन क्यों नहीं कर रहा है? ये लड़का कहता है क्या पता कोई नया डीएम आया है। लेकिन अब जो हुआ, वीडियो आगे देखने से पहले तुम्हारी माँ की कसम है, जो इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसकी ही माँ बचेगी। अरे ये ड्राइवर यहाँ क्या कर रहा है? अरे यही तो है ना डीएम। ये तो मेरा पुराना ड्राइवर है। अच्छा अब समझ में आया, ये इस डीएम की गाड़ी चला रहा होगा। अरे फिरोज, वो जो तुम्हारे भाई की जॉब लगी थी वो यही है तुम्हारा भाई क्या? हाँ मैंने आपको बताया था ना कि वो सरकारी नौकरी लगी है, डीएम की नौकरी लगी है इसकी।